पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। पाकिस्तानी बमबारी में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 बच्चे, 7 महिलाएं, 14 पुरुष शामिल हैं। जबकि आईएसपीआर का दावा है कि हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है। यहां यह भी कहा जा रहा है कि खास तौर ये व्हीकल बाउंड जो आईडी होता है उसके फटने से यह घटना हुई और वहां 8 आतंकी मारे गए। ये डीजी आईएसपीआर की तरफ से असल में झूठ फैलाया जा रहा है या बलोचों की तरफ से चीजों को ज्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन इसलिए बताया जा रहा है ताकि वो अपनी थ्योरी को, अपने नैरेटिव को प्रोपोगेट कर सकें, टो कर सकें? आरजू काज़मी जी, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है तो फोटो दिखाएं, या अगर कोई तरह की स्ट्राइक की गई है तो फोटो दिखाएं, तो ये कहना हमारा तो बनता नहीं है। क्योंकि हमने भी तो कहा था कि हमने भारत के 6 जहाज गिरा दिए, एक फोटो भी नहीं हम दिखा पाए। और जिस वक्त हमें बार बार कहा गया भारत की तरफ से कि जरा फोटो दिखा दें, तो मैंने खुद ही एक इंटरव्यू देखा था, उसमें पाकिस्तान आर्मी के बैठे थे और कह रहे थे भारत के जहाज गिराए हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये कह दिया था कि जी फोटो की कोई खास जरूरत नहीं, हमने कह दिया तो बस कह दिया, बस वही बात है। तो इसी तरीके से शायद हमसे फोटो नहीं मांगी जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ना समझें कि बहुत ज्यादा बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने 71 भी देखा है। रियाज साहब, 71 भी याद होगा, और ये भी याद होगा कि किसी जगह को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए जेनोसाइड करते रहने से काम नहीं चलता और फिर एक दिन वो इलाका अलग हो जाता है। ये एक्सपीरियंस भी आपको, क्या आप लोग सच्चाई से आंखें बंद कर रहे हैं? दिनेश, में अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सुने। मैं पहले मीर यार बलोच की जो सच्चाई है वो आपके सामने रख देता हूं। देखें, आप लोग कह रहे हैं कि ये बलोच लीडर है, ये बलोचिस्तान में कहीं तो मौजूद होगा ना, कहीं कोयटा में, किसी इलाके में इसकी कोई पार्टी का नाम होगा, ये कहीं मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पे मीर यार बलोच, इसका असल नाम जो है, इसका असल नाम मस्तक दिलशाद रईसानी है। और ये आपको पता है कि ये नाइला कादरी का बेटा है, और नाइला कादरी जो हैं, उनके जो संबंध हैं वो जो बीजेपी सरकार के अहम रुकन हैं उनके साथ हैं। तो दूसरी बात है कि अगर मीर यार बलोच कोई लीडर है तो इसका कोई आप मुझे दिखा दें। मान लेता हूं सर, मान लेता हूं, लेकिन एक आदमी को मलाइन करने से, उसको ये बताने से कि ये लेजिटिमेट आदमी नहीं है, ये बलूचिस्तान में जो चल रहा है सर, उसको कैसे झुठलाएंगे आप? बलूचिस्तान में कितने लोग गायब हैं सर? अभी आपके पास कोई डेटा, कोई जानकारी है कितने लोग वहां गायब हैं? कोयटा में कोई रैली निकाली, कितने बलोच गायब हैं, इस बारे में कोई जानकारी? कोई बलोच गायब नहीं है सर। इसने रैली निकाली हो, इसने अवरान में कोई रैली निकाली हो? रियाज साहब, बलूचिस्तान में कितने लोग गायब हैं सरकारी आंकड़ों में, यही बता दीजिए आप, आपके पास जानकारी होगी। सर, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो भारत में गायब हैं, उससे ज्यादा जो लोग हैं मिसिंग। भारत का कौन सा हिस्सा अपने अलग आजाद होने के बारे में, अलग अलग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने के बारे में ऐलान करता है, बता दीजिए। का कमीशन है, बलूचिस्तान में 2790 लोग जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं मिसिंग पर्संस के। इसके अलावा कोई हकायक है तो मुझे आप बता दें। किधर है? ज्यादा भारत में है। साहब किधर हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किधर हैं? हमारी बेटी मारंग बलोच साहिबा आपके पास आई, मार्च करके इस्लामाबाद आई, आपने आप ऐसा करें, मुझे मीर यार बलोच को बताएं। मीर यार हमारी माओ बहनों को घसीटा, मीर यार बलोच किधर है? और अभी आपने उसको जेल में बंद रखा है, और आपने वहां पे हर 2 किलोमीटर पे चौकियां बनाई हुई हैं। आपने कर्फ्यू लगाई है आज बलूचिस्तान में, और आप यहाँ पे सूट फूट कह के कह रहे हो कि वहां पे पूरा बलूचिस्तान खुला है, पूरा बलूचिस्तान 14 अगस्त का जश्न मना रहा है। पूरा बलूचिस्तान 1971 में आपका फौजी बेगार मुंह पे कह रहा था, वी विल नॉट सरेंडर, मोहब्बत का, वी विल नॉट सरेंडर। दुनिया की सबसे बड़ी सरेंडर आपने की। जैसे आप बड़े बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो, आपकी जर्नल भी टीवी पे आके यही झूठ बोल रहा था, बीबीसी पे, वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट सरेंडर। क्या हो गया? मचाने से हकायक को छुपाना नहीं जा रहा। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, जो है मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि आप फेक नाम से वो चला रहे हैं, और उस अकाउंट को बैक कर रहे हैं। लगाया, इंटरनेट बंद है, टेलीफोन बंद है, और आप बोल रहे हो कहीं भी नहीं है वहां पे। मतलब आपके बच्चे नहीं है? मैं तो बोलता हूं आपकी फौज में 2 ग्रुप हैं, जनरल फैज वाला ग्रुप आया आप जैसे लोगों को, फिर वही असर करेगा जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। अपने आपके बच्चों को भी आपसे नहीं मिलने दिया जाएगा, आपकी बहन को भी आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा जो इमरान खान के साथ। जज्बाती बातें हैं ना आप, जज्बाती बातें ना बताएं, मुझे हकायक बताएं। बलूचिस्तान मैंने ये बताया,
ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल आपने different दुनिया है। मैं का इस सबसे वक्त आपको बड़ा सरेंडर नहीं बड़े किया। मसरूफ पता के नहीं कह अब रहा हूं, इमरान मुझे साहब से अगर मैं ये कहूं, लगेगा एक कि सेकंड, आपने इमरान फिलहाल बलोच साहब अगर मैं इमरान साहब को ये कहूं कि उनकी टाई टेढ़ी है तो वो मानेंगे कि नहीं पता नहीं। इमरान भाई बहरहाल पीओके में आज मनाया जा रहा है ब्लैक डे। देखिए जरा, जैक के आह्वान पर पीओके में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के आजादी दिवस पर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, तो पीओके में ब्लैक डे। बलूचिस्तान अपनी आजादी का दिन 11 तारीख को मनाता है, मतलब उसका इस 14 तारीख से कोई लेना देना नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए वहां चल क्या रहा है। ब्लैक डे में पीओके में बाइक रैली हुई, सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैलियां निकाली, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। यहां वो तस्वीरें भी देख लीजिए। और इसके बावजूद रियाज साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यह खबर भी देखिए, पीओके के रावलकोट में प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तानी प्रभुत्व खत्म कराने का ऐलान किया गया। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। रावलाकोट में मुनीर को सीधी ललकार। आरदू काज़मी जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि वक्त नहीं है तो क्विकली इसका उत्तर आपसे चाहता हूं कि क्या फौज से ही मोह भंग हो गया और फौज ही विलेन होती जा रही है धीरे धीरे पाकिस्तान में? देखिए, सबने मिलजुल कर किया है, सिर्फ फौज को ही नहीं कहा जा सकता, पॉलिटिशियंस भी बराबर के हिस्सेदार हैं पाकिस्तान की हालत करने में। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त यही समझ रहे हैं कि क्योंकि मिलिट्री हर जगह इंटरफेयर करती है, हर चीज़ में उन्हीं का हुक्म चलता है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पपेट की तरह काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा इल्ज़ाम जो है फौज को ही दिया जा रहा है। मगर पॉलिटिशियंस इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की इस हालत के। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका पाकिस्तान से। लेकिन रियाज साहब जो कह रहे थे वो आपने देखा होगा और सुना होगा। इसी तरह के लोगों और मौकों के लिए लिखा है किसी ने, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है।